वैसे वीरेंद्र ना बड़े रोमांटिक टाइप का है। कभी चन्नी को रात को 12 बजे लेने आ जाता है, कभी जानबूझ के चाबी गुम कर देता है। चन्नी नाश्ता कर, या तेरी पूक भी वीरेंद्र के साथ चली गई है? हाँ अरे बस कर यार, क्यों छेड़ रही है बेचारी को? वैसे चन्नी, वीरेंद्र ने चाबी कहाँ छुपाई थी? भैया छुपाई नहीं थी, उनकी पॉकेट में ही थी। हाय रब्बा, कुर्सी सोफे में चाबी ढूंढ ढूंढ के मेरी कमर टूट गई और उसे जेब में छुपाई हुई थी। मजे ले रहा था वो क्या हमारे? भाई होता है भाई, नई नई शादी होती है तो ये सब होता ही है, है? और रहने दो सी। और कैसे रहने दो? और तेरे को याद नहीं है चाबी का? भूल गई? केड़ी चाबी वाली बात? ओ ले, वो चाबी वाली बात भूल गई तू? केड़ी गल? मुझे भी बताओ ना क्या बात है। कोई बात नहीं है, तू नाश्ता कर। भाभी, भैया की चाबी भी कभी गुम गई थी क्या? तो बता देता हूँ। वही है कि ब्याह के 3 महीने बाद तेरी जो भाभी है ना, वो 1 महीने के लिए अपने मैके चली गई। भाई अब मेरा जाना तो मिलने के लिए बनता ही था, तो मैं चला गया। अब रात हो गई बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या था, मेरी बाइक की चाबी गुम गई। फिर होना क्या था, हैं? उसके 9 महीने बाद तू करीना की बुआ बन गई। हो गया तो अड्डा। मैं अचार लेकर आई। कुछ नहीं। हाय बीजी रुको, मैं छत पे रखाती हूँ। आप क्यों जा रहे थे? अरे रात को ना मैंने जस्सी को कहा था कि छत पे रख देना, वो भूल ही गई। कहाँ रखूं बीजी? अरे यहाँ नहीं, वो कोने में रख, सारा दिन वहाँ धूप रहती है ना, अच्छा। तो अच्छी धूप लग जाएगी अचार को। अरे बीजी, ऊपर आएगी हो तो वीरेंद्र भैया का कमरा भी ठीक कर दूं? अरे नहीं, उसका कमरा ठीक ही है। वो कल फगवाड़ा छोड़ने गया ना चन्नी को, हाँ। तो रात को वहाँ ही रुक गया। तो नीचे आके ना वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के सुखा दे। अरे वाह, वीरेंद्र भैया वहीं रुक गए? हाँ। सच में चन्नी भाभी के बिना तो उनका मन कहीं लगता ही नहीं है। जैसी भाभी कहाँ है? किचन में? नहीं, वो मंदिर गई है। भाई तू सुना ना, तेरे ओजी वोजी का क्या हालचाल है? अरे बीजी, फोन आया था लेकिन सिर्फ 2 मिनट बात करी है, कहने लगे बिजी हूँ। बिजी होगा बेचारा, तभी तो उसने बोला ना अभी बिजी हूँ। वो वहाँ काम में बिजी है और यहाँ मुझे काम में दिल लगाना पड़ता है। लाओ दो, मैं हेल्प। बहुत याद आ रही है तेरी। हाँ बीजी, मन कर रहा है उड़ के उनके पास पहुँच जाऊँ। चल इधर बैठ, पहले साथ साथ में काम भी कर लेते हैं। हमने ना उसे ब्याह वाले दिन देखा था, हमें तो बहुत चंगा लगा। तू बता, तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छे हैं बीजी वो। पता है जितने दिन यहाँ रहे थे ना, एक पल के लिए भी मुझे अपनी नजरों से दूर नहीं रहने दिया। हाँ, बड़े शांत से हैं, ज्यादा नहीं बोलते। ओए होए, रब भी ना जोड़ियां चुन चुन के बनाता है। एक कम बोलता है और एक चुप होने का नाम ही नहीं लेती। ना बीजी, उनके सामने तो मैं भी चुप ही रहती थी। चुप और रानी, इतनी मुश्किल पड़ी होगी ना तुझे। बीजी, आपको हंसी आ रही है, मेरी जो हालत हुई ना पूछो मत। चल कोई नहीं, तू कनेडा जाएगी ना तो जी भर के बातें कर लेना है? और अपने प्यार से उसके घर में ही नहीं, उसके दिल में भी जगह बना लेना। हाँ बीजी, पर इसके लिए मुझे जस्सी भाभी और चन्नी भाभी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पर बीजी पता है, कल पूरे 1 हफ्ते के बाद इन्होंने फोन किया था। ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए, और वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। बताओ, मैंने तो सोच लिया है अगली बार जब फोन करेंगे ना तो बात ही नहीं करूंगी। हाय नी, बस यही मुसीबत है ना आजकल की लड़कियों की, है? ओ बेचारा काम करे वहां या रोज रोज तुझे फोन करे। सहनशीलता नाम की कोई चीज ही नहीं है। थोड़ा सब्र रख। देख जस्सी, तू आज नहीं तो कल कनाडा चली जाएगी, है ना? पर जस्सी, जब से नरेंद्र गया है ना, यहाँ पर ही है। कभी उसके मुंह से कभी कोई शिकायत सुनी? नहीं बीजी, पर हर कोई जस्सी भाभी ऐसा नहीं बन सकता ना, वो तो अनोखी ही है।
क्या बात है? तो वरिंदर रात को घर ही नहीं आया? फगवाड़ा में चन्नी के साथ ही रुक गया। सही है, ससुराल वाले हैं, रोक लिया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि चन्नी ने आने ना दिया। हाँ शायद। जैसी एक बात तो माननी पड़ेगी, चन्नी ने वरिंदर को पूरी तरह से बदल दिया है। और सच पूछो ना तो ऐसा होना भी चाहिए। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब होना चाहिए। यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। पर कभी कभी ना चाहते हुए भी दूरियां बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन अगर मन करीब हो ना तो तन की दूरियां बर्दाश्त भी हो जाती हैं। अब तुझे ही देख ले, नरेंद्र भाई साहब तुझसे मीलों दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम दोनों के मन कितने करीब हैं। और मैं इसी घर में एक कमरे में रहते हुए भी हम पति पत्नी के बीच सिर्फ दूरियां ही थी और कुछ भी नहीं। याद आती है उनकी? नहीं, भूलने की कोशिश कर रही हूं, पर क्या? पर जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी अकेले गुजारूंगी तो अब उनके फोन आने लगे हैं। क्यों? अब क्यों फोन कर रहे हैं? माफी मांगने के लिए। माफी? क्या तू माफ कर पाएगी? पता नहीं, कभी दिल हाँ करता है और कभी ना। पर सच कहूं ना तो जब उनका फोन आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझे याद है सविता उस दिन कह रही थी, पति के कदम चाहे कितने भी बहक जाएं, पर कुछ दिन बाद लौटकर वो अपनी पत्नी की तरफ ही आते हैं। ये रिश्ता है ही ऐसा। पर फिर भी मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही हूं। डरती हूं कि अब सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा भी या नहीं। हो सकता है ना कि रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। नहीं जस्सी, इतना आसान नहीं है। पर तू नहीं समझेगी, जब पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की परछाई आ जाती है ना तो इस रिश्ते में ग्रहण लग जाता है। और वो ग्रहण चाहे कुछ समय के लिए ही लगा हो, और अंधेरा छोड़ ही जाता है। रानी, नी रानी, जी बीजी। वरिंदर के लिए ना चाय बना लिया और पराठे तो जस्सी बना कर गई है। मैं नाश्ता करके आया हूँ, रहने दो। हाँ बीजी, ये भाई ससुराल से खातिर करवा के आ रहे हैं, भूख कहाँ होगी। बोलना तो तुझे जरूर है ना। वरिंदर भाई, तेरा टिफिन भी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं बीजी, मैं दुकान पे कुछ मंगा दूंगा। वैसे तेरा अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया फगवाड़ा रुकने का? बस ऐसे ही। मुझे अच्छा लगा। बीजी, आपको ऐसे खुश देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो ना। मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। एक तू ही है जो मुझे नाराज कर देता है, पर मैं ना ज्यादा देर तक तेरे साथ नाराज नहीं रह सकती। तेरी गलतियां माफ कर देती हूँ। मुझे पता है बीजी, आप मेरी हर गलती माफ कर देते हो। इस पर में न रहा कि मैं तेरी हर गलती माफ कर दूंगी। अब तो आप मुझे डरा रहे हो बीजी। भाई डरना चाहिए भी। देख वरिंदर, मैं ना तेरी हर गलती माफ कर सकती हूँ, सिवाय एक गलती के। अगर तूने कभी किसी का दिल दुखाया, मेरा मतलब सिर्फ चन्नी से नहीं है, मेरा, जस्सी का, नरिंदर का, किसी का भी,
दिल दुखाया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। वैसे भी अब तू बच्चा नहीं है कि बात बात पर मुझे तुझे समझाना पड़े। ये रिश्ते भी ना कितने अजीब है वरिंदर। दिल को जरा सी ठेस लगी या फिर रिश्तों का मान टूटा नहीं तो रिश्ते बिखरने लगते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। फिर चाहे हम सारी जिंदगी उन्हें समेटते रहे, हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। वरिंदर, तू कहाँ खो गया है? वे मेरी बात सुन भी रहा है कि मैं एवं बोलती जा रही हूँ? मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ बीजी। आए हाय, मेरा ना समझ पुत्र समझदार हो गया है। अब मैं जाऊँ दुकान पर? बहुत देर हो चुकी है। हाँ। मैं जाता हूँ। वरिंदर, तू कब आया? बस अभी आया। अरे सुन तो, रुक तो, तेरा टिफिन। अरे मुझे देर हो रही है। अरे जस्सी, जाने दे उसे। कह रहा था दुकान पे कुछ मंगवा के खा ले। चन्नी, ये सब क्या है? ये सब मैं कर लूंगी, तो अंदर जाके आराम कर जा। ठीक है, मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। मना किया ना मैंने चन्नी, तो कोई काम नहीं करेगी। तू अंदर जाके आराम कर, ये सब मैं कर लूंगी, जा। भाभी, आप मुझे कोई काम क्यों नहीं करने दे रहे हो? क्योंकि तेरी सास ने साफ साफ किया है कि मेरे मुंह से कोई काम नहीं कराना। वो वहाँ पे काम नहीं, आराम करने आ रही है। आपको बीजी की बात का बुरा लगा? मैं आपसे उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ना चन्नी, मुझे उनकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। उल्टा मैं तो खुश हूँ कि तेरी सास तेरा कितना ख्याल रखती है। हाँ, माँ की कमी पूरी कर दी उन्होंने तो। हाँ, वही कमी जो मैं कभी पूरी नहीं कर पाई। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ठीक तो कह रही हूँ। माँ बनना तो दूर, मैं तो अच्छी भाभी भी नहीं बन पाई तेरी। मैंने तेरी अच्छाई का ना हमेशा फायदा उठाया है चन्नी। नहीं भाभी, आपका हक है और हमेशा रहेगा। लेकिन हक के साथ साथ ना फर्ज भी थे जो मैंने कभी नहीं निभाए। पता है चन्नी, इंसान की वैल्यू कब होती है? जब वो उससे दूर चला जाता है। भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपको समझना इतना भी आसान नहीं है। और जैसे हो, हमें बहुत पसंद हो, एकदम खट्टे मीठे टाइप, है ना? बस बस, एक दिन में इतनी तारीफ काफी है मेरी। ऐसे सब जानते हैं कि आज तक जस्सी और मेरी कभी नहीं बनी। वो अपनी आकड़ में रहती है और मैं अपनी। लेकिन एक काम ना उसने बहुत अच्छा किया, तेरा वरिंदर के साथ ब्याह। मैं दिन रात उसे अपने मन से ना थैंक्स बोलती रहती हूँ। और मैं भी। सविता, चाल है? मैंने खुद ले ली। अच्छा ठीक है। बीजी, जब तक आपके घर नहीं आते ना, ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। अच्छा है ना, मेरे आंगन में रौनक लग जाती है। बीजी, वो जो आपने गाजर गोभी का मीठा वाला अचार डाला था ना, वो तैयार हो गया? धूप लगाने के लिए ना रखा हुआ है। 1-2 दिन में ना खाने के लायक हो जाएगा। तैयार हो जाएगा ना, तो मुझे भी दे देना थोड़ा खाने के लिए। थोड़ा ही बनाया है, लेकिन ना चाय के साथ मट्ठी और अचार जरूर खिलाऊंगी। अरे जी, मुझे भी जरूर सिखा देना अचार कैसे बनाते हैं। वो क्या है ना, जब मैं कनाडा जाऊंगी ना, तो इनको बना के खिलाऊंगी। हाय हाय। लवली, तू भी सीख ले अचार बनाना। क्यों? हाँ लवली, तू भी सीख लेना। वो क्या है ना, चाची जी फिर खुश हो जाएंगी। शादी के बाद ना तो सब कुछ अपने आप सीख जाएगी। हाँ। अरे सीख तो तब जाएगी ना जब शौक हो। रहन देना, शादी के बाद सब बदल जाता है। अच्छा, तुझे बड़ा पता है सब बदल जाता है। तेरे लिए कौन बदला भाई?
तेरा देवर कि तेरी बहन? बहन तो नहीं बदली भाई, लेकिन देवर जरूर बदल गया है। लेकिन ये बदलाव ना बहुत अच्छे के लिए आया है। सविता, तुझे पता है कल रात को ना चन्नी को फगवाड़ा छोड़ने गया था, वहीं रुक गया। हाँ, उसकी बाइक की चाबी गुम हो गई थी। मुझे तो लगता है कि जरूर चन्नी भाभी ने कहीं छुपा दी होगी, है? अरे नहीं रानी, तुझे ना कुछ पता ही नहीं है। तुझे पता है चन्नी ने नहीं, वीरेंद्र भैया की ना पॉकेट में ही थी चाबी। उन्होंने बताया नहीं, ऐवी बहाना मार दिया। सुबह सुबह चन्नी ने बताया था मुझे। भाई चाची जी बिल्कुल ठीक कहती थी। नोट बनाया ते गया, देवर भी आया ते गया। चन्नी किसे फोन लगा रही है? हरिंदर को? हाँ भाभी, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे दुकान बंद करके घर जा रहा होगा, बाइक चला रहा होगा, फोन कैसे उठाएगा? तेरी मिस्ड कॉल देखेगा ना, तुझे कॉल बैक कर ही लेगा। पर दुकान से घर जाने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता। अभी तक तो 6 बार मिस्ड कॉल देख लेनी चाहिए थी। एक फोन और कर लेती हूँ ना। अच्छा, मैं देखती हूँ। चन्नी, ले आ गई तेरी मिस्ड कॉल। अरे आप? चन्नी, वरिंदर का जरा ध्यान रख। कल इसने अपनी बाइक की चाबी घुमा दी और आज कर रास्ता ही भूल गया। बाइक घर जाने के बजाय सीधा फगवाड़े ही आ गई। नहीं, वो मैंने इन्हें भाभी बस बस, दोनों सफाइयां ना दो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं किचन में खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा वरिंदर, आज रात भी यहीं रुकोगे ना? नहीं जी, बस खाना खा के रात को चला जाऊंगा। क्यों? आज रात भी यहीं रुक जाओ, कल सवेरे चले जाना यहीं से दुकान, ठीक है? और एक काम और करना, अपने बाइक की चाबी मुझे दे दो, मैं संभाल के रख देती हूँ। ये तो फिर से आज इधर उधर हो गई ना तो ढूंढने में परेशानी हो जाएगी। नहीं नहीं भाभी, आज चाबी घुमाने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी आई। मुझे पता था आज आप जरूर आएंगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, और क्यों ना, आप मेरे बिना रह ही नहीं सकते। वो तो है, इसलिए तो मेरी बाइक अपने आप फगवाड़ा की तरफ घूम गई। तो मुझे थैंक्स आपको नहीं, आपकी बाइक को कहना चाहिए ना। नो। चलो कमरे में चलते हैं। आपने घर पे फोन तो कर दिया ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, तुम कर दो। नहीं नहीं, आप खुद ही कर दो। चन्नी, तुमने किया मैंने किया, एक ही बात है ना। चलो चलो जल्दी कॉल करो। ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। हेलो चन्नी, तू? ले, थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई थी ना। अच्छा अच्छा, ये फोन मेरे लिए नहीं है क्या? किसी और के लिए है? भाई वो तो अभी तक घर ही नहीं पहुंचा। हाँ बीजी, ये यहीं पे आए हैं। अच्छा, आज फिर वही पहुंच गया? हाँ, बस खाना खा के निकल ही जाएंगे। ना ना, उसे कहना कि खाम खा अपने आप को आने जाने में ना थकाए। जितने दिन तू वहां है ना, उतने दिन वो भी वहां रह ले। बीजी आप भी ना, यहाँ पर पूनम भाभी मजे ले रही है और वहां पर आप। नहीं 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 चन्नी, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रही, मैं तो खुश हूँ भाई। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, जस्सी को भी बता देती हूँ। जस्सी, नहीं जस्सी, भाई उसके लिए मत बनाना, वो नहीं खाएगा। क्यों? दोस्तों के साथ प्रोग्राम है क्या? वो ना आज भी फगवाड़ा पहुंच गया। आज भी वही रहेगा? नहीं नहीं, चन्नी कह रही थी कि खाना खाकर आ जाएगा, लेकिन मुझे ना वरिंदर पर जरा भी भरोसा नहीं है। बीजी, आपको हंसी आ रही है? आपने चन्नी को वहाँ आराम करने के लिए भेजा था, लेकिन क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा तो आप उसे वापस बुला लो। छड़ बिच्चों, ये ना उम्र होती ही ऐसी है।
रोटी जल गई।